तो अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग का मतलब देखो सीधा सा होता है कि स्प्लिटिंग जो होता है वो होता है आपके ज्वाइनिंग का इनवर्स। मतलब साफ है कि अगर आप ज्वाइन में दो एरेज को जोड़ रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे हो, एक एरे को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट में स्प्लिट कर रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। तो इसका देखो सिंपल सा फंडा यही होता है कि जब भी आपको एक एरे में से कुछ एरेज को बाहर निकालना होता है, ठीक है, कुछ पार्ट को, तो आप क्या करते हो, स्प्लिटिंग करते हो। ठीक है। अब आप कहोगे सर मैं इंडेक्सिंग से भी तो निकाल सकता हूँ, इंडेक्सिंग करके भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। जैसे इंडेक्सिंग में आप क्या करोगे कि जो चाहिए आपको आपने ले लिया, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। ये क्या कर रहे हो, आप स्प्लिट कर रहे हो बेसिकली। स्प्लिट का मतलब एक एरे को आपने दो भागों में बांट दिया है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ होती है स्प्लिटिंग। दो भागों में, तीन भागों में, जितने भागों में आपको बांटना है, अभी हम देखेंगे आगे तो समझ में आएगा आपको। तो एक एरे मान लो है, इसका सीधा सीधा फंक्शन होता है एरे स्प्लिट। उसमें किसको स्प्लिट करना है, कितने भाग में करना है। अब इसका आंसर आप समझ सकते हो कि वन टू, टू आएगा, थ्री फोर आएगा, और फाइव सिक्स आएगा। ठीक है। अब कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे थ्री की जगह मैं फोर कर देता, ठीक है, तो क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात क्या होता है कि यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ठीक है, ये आएगा, मतलब कि ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। अब कैसे एडजस्टमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये भाग है फोर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले वालों को तो बनने देगा थ्री फोर, फिर बाद वाले जो बच गए हैं, जैसे ये दो हो गया और दो बच गए, और लास्ट में फिर भी दो बचे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, इसको दो भाग में कर देगा। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तो टोटल चार हो गए। ठीक है। अब कहोगे सर मैं इसको अगर पाँच कर दूं तो क्या होगा, पाँच कर दोगे तो भाई वन टू हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से कर लेता है एडजस्ट। ठीक है। चलो करके देखते हैं इसको। तो हम एरे कौन सा बना रहे हैं, फिलहाल एरे वन बना रहे हैं। चलो एरे वन बनाते हैं। मैंने पहले ही numpy को इंपोर्ट करा रखा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक, ये एरे हो गया मेरे पास, एरे वन। अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि एरे हमारे पास क्या है, क्योंकि बाद में हम लोग सीधे सीधे बस यूज करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम कहें कि चलो ठीक है, अब एक नया एरे बनाओ। ठीक है, एक नया एरे बनाओ, उसमें इसको स्प्लिट कर दो। तो np डॉट, क्या था कमांड, मतलब फंक्शन एरे स्प्लिट, यही था, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। अब किसको स्प्लिट करना है, तो एरे वन को करना है। ठीक है। एरे वन को करना है। अब एरे वन को कितने भाग में करना है, चलो तीन भाग में करना है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं कि कैसे इसने तोड़ा है। ठीक है, मतलब कैसे इसने स्प्लिट किया है। तो न्यू एरे है हमारे पास। ठीक है। अब देखो यहाँ एरे बनाया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम इसी को थ्री की जगह फोर कर देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसको हम फाइव कर देते हैं। ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देता है। तो ये तो बात हो गई चलो वन डी की। अब टू डी की क्या सीन होगा, तो टू डी में देखो क्या होता है कि दो तरीके हो जाते हैं। अब देखो सी वन डी में क्या था, आपके पास सिर्फ कॉलम थे। ठीक है। तो टू डी में क्या हो जाता है, टू डी में आपके पास कॉलम और रोज बढ़ जाते हैं, दोनों रोज भी प्लस हो जाता है। ठीक है। अब रोज बढ़ जाने से क्या होगा कि आपके पास एक्सिस आ जाती हैं। ठीक है, एक्सिस जीरो, एक्सिस वन। ठीक है। तो ये चीजें जब बढ़ती हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले कि क्या समझना है, वो कैसे समझने में दिक्कत होती है, और इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने थ्री कर दिया, न्यू एरे किया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि तीन पार्ट किया है, और डिफॉल्ट क्या लेगा, डिफॉल्ट लेगा ये कि हमको क्या करना है, कॉलम बेस पे करना है। ठीक है। डिफॉल्ट कॉलम मतलब जीरो पे जाना है हमको। ठीक। तो अब इसको ये डिस्ट्रीब्यूट तीन भाग में करना है, तो ये देख लो, इसको पहले तीन भाग में डिवाइड कर लो। चार इसमें हो गए, चार मतलब चार तीनों भाग में हो गए। तो अब ये मतलब ये अब जब स्प्लिट करेगा तो वन टू थ्री फोर को एक साथ ले लेगा, और बाकी फाइव सिक्स को एक साथ, फाइव सिक्स सेवन एट को एक साथ, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व को एक साथ। ठीक है। और इसी को अगर हम रोज वाइज में करेंगे तो क्या करेगा, ये वन लेगा, फोर लेगा, सेवन लेगा, टेन, थर्टीन, सिक्सटीन। ठीक है। ये सबको क्या करेगा, ये कि वन पार्ट में ले लेगा।
ठीक है, ये वन पार्ट में जाएगा, मतलब 3 भाग में अगर तोड़ना है इसको तो ये पहले भाग में ये रहेगा, दूसरे भाग में 2, 5, 8, इसी तरीके से 11, 14, 17 सेकेंड पार्ट में, और 3, 6, 9, 12, 15 और 18 अगले भाग में। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो उसको एज 2 बनाते हैं। एज 2 में क्या था, np डॉट एरे। ठीक है, अब हमको क्या करना था, 2D बनाना था। 2D बनाने के लिए मैंने पहले बोल रखा है, 2D कैसे बनाते हैं आप लोग याद करिए। 2D को मैंने आपको पहले बता रखा है ना कि पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट फिर दूसरा बनाना होगा उसके अंदर। ठीक है, अब उसको कैसे करते हैं, 1, 2 है, ठीक है, फिर बाहर जाइए, कॉमा लगाइए, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए, 3, 4, ठीक है, फिर बाहर कॉमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हैं। मैं बोलने से मैं लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, तो मैं पूरा एक तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, बिना समझाए। आप लोग भी साथ साथ लिखिए अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो। एक, दो, तीन, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए, 5, 1, 6 हो गए ना। मैं और भी चाहिए होगा, और भी चाहिए, देखते हैं, 1, 2 तो 4 तो 6 नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम प्रिंट एक बार करा के देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये है क्या, 6 × 2। ठीक है, ये 6 × 2 का है। अब हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्प्लिट करने के लिए यही देखो है, ये लिया हमने, और न्यू एरे 1 कर देंगे, या फिर ऐड कर देते हैं, ऐड कहीं लिए नहीं तो ऐड कर देते हैं खाली। अब स्प्लिट करना है हमें 2 को। ठीक है, अब 2 को हमको कितने भाग में करना है, 3 भाग में फिलहाल करके देखते हैं पिछले वाला, और इसको न्यू एरे की जगह एरे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने जिस प्रकार से हमने बताया था कि 1, 2, 3, 4 को एक साथ ले लिया। ठीक है, दूसरे में 5, 6, 7, 8 आ गया, तीसरे में क्या हुआ, 9, 10, 11, 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक्सिस वाला जैसे आपको बताया था, तो इसमें कुछ और नहीं करना, बस एक पैरामीटर और हम बढ़ा देंगे और कहेंगे कि एक्सिस को 1 कर दो। ठीक है, अब देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ले लिया एक साथ। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक साथ ले लिया। ठीक है, और क्या किया, 4, 6, 8, 10, 12 को एक साथ ले लिया। ये बात समझ रहे हो। और दूसरे में देखो क्या हुआ, दूसरे में एरेस में कुछ भी नहीं है, और शेप क्या है उसका, 6, 0। ठीक है, अब देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता, ठीक है, 2 लिखता, तो वो तीसरा वाला नहीं आता। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपने आप एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एक्सिस में क्या होता है, देखो एक्सिस में पहले समझ लो। एक्सिस में क्या होता है, जब एक्सिस आप इक्वल टू 1 कर देते हो और रोज पे चाहते हो, तो क्या होता है कि आपके पास कॉलम सीमित है। ठीक है, आपके पास अगर इसको एज ए कॉलम देखो तो आपके पास 2 ही कॉलम है। यहाँ कॉलम कितने थे, यहाँ कॉलम आपके पास ज्यादा थे, यहाँ कॉलम आपके पास कितने थे, 6 थे, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं आपके पास, 2 हैं। तो इसको अगर आप 2 भाग में बांटोगे तब भी ये 2 भाग में 1, 2 ही तो बटेगा। ठीक है, और अगर आप 3 भाग में बांटोगे तब भी ये 1, 2 ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये 0.66 हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो 1, 2 ही रहेगा, तो एक और एक्स्ट्रा चाहिए होगा हमको, वो आपके पास उसका डेटा है नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास 2 ही कॉलम है, 2 ही कॉलम है ना, और 6 रोज हैं। अगर यही 2 रोज होता और 6 कॉलम होते तो आराम से 3 भाग में बट जाता है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि 2 कॉलम बनाया हुआ और 6 रोज हैं, तो ये तीसरे वाले को क्या करेगा, तीसरे वाले को एम्प्टी मान लेगा। ठीक है, तीसरा तो बनेगा जरूर, लेकिन उसमें क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे उसने किया था जब हमने क्या किया था, 2 की जगह 3 रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसने एम्प्टी एरे बना दिया, उसका शेप भी बता दिया कि भाई एम्प्टी एरे और 6 × 0 है। ठीक है, एरे में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट तो कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो वही सेम चीज, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 एरे थे,
या एक सेकंड इसको हटा लेने दो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 कॉलम थे, तो उसने जब 3 एक्सिस में डिवाइड किया तो उसने 3 एक्सिस में कर दिया, 1 2 3 को अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर इसी को हम 4 कर लेते तो यहाँ पे भी लास्ट में भी वो एक बताता कि भाई एक एरे जो है वो एम्प्टी है और उसका क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और 0, ये उसका शेप है। ठीक है, क्योंकि भाई 6 तो 2 होंगे ही, लेकिन 6 में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कहा रहा है, 0 कॉलम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, अब इसी तरीके से जैसे पिछली बार हम लोग किए थे, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट और डेप्थ स्प्लिट, ये भी इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, हालांकि आप लोग इसका यूज कम करना है। ठीक है, आप लोग एक्सिस को समझ के ज़्यादा अच्छे से स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइनिंग में आप कर सकते थे, ज्वाइनिंग में आप वर्टिकल स्प्लिट लगाओगे, लेकिन यहाँ पे आप एक्सिस के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है।